जय श्री हनुमान। प्रिय श्रोतागणों, अभी जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं उसमें आप सुनेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी ने शनिदेव से वचन लिया कि शनिदेव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो आइए हनुमान जी और शनिदेव की इस दिव्य कथा का अमृत पान करते हैं। एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि श्री कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी साढ़े साती का असर होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव आरंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अभी से प्रभावित हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रही है। तो इस पर शनिदेव बड़े ही गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूँगा। अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूँगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नज़दीक नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उसकी पुकार को अनसुना करके चौथा पत्थर रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं आप तो क्या, आपके भक्तों के भी समीप कभी नहीं आऊँगा, कृपया करके मुझे छोड़ दें। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। गुजरात के भावनगर में स्थित सांगरपुर गांव में कष्टभंजन हनुमान मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जहां बजरंगबली के पैर के नीचे शनिदेव बैठते हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ शनिदेव नारी रूप में विराजते हैं। यहाँ की कथा के अनुसार एक बार शनिदेव का धरती पर कोप इतना बढ़ गया कि सभी परेशान होने लगे। तब लोगों ने हनुमान जी की शरण ली। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु हमें बचाइए। हनुमान जी को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि उनके भक्तों को परेशान कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर शनिदेव को खोजने लगे। शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वे घबरा गए और समझ गए कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। उन्हें छुपने का कोई और अन्य उपाय समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सोचा, वे उनसे बचने के लिए उन्होंने तुरंत ही स्त्री रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं और वे कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए वे स्त्री रूप धारण करके उनके चरणों में बैठ गए और हनुमान जी के समक्ष वह क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी नारी रूप शनि पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। तभी से शनिदेव श्री हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। तो हे प्रिय श्रोतागणों, जब कभी भी आपको शनि की ढैया या साढ़े साती परेशान करें तो भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, तो श्री हनुमान जी की कृपा से शनि की ढैया और साढ़े साती का असर खत्म हो जाएगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था।
शनिदेव को लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मत में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो राम भक्त श्री हनुमान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए थे। हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्री दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर राज, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और अधिक क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले कि अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने में विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बातें कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारे पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उसकी दूसरी बाँह को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूँछ से शनिदेव को लपेटा और शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूँछ में लपेटे हुए शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। जय श्री हनुमान।